भगवान के लिए जब नैवेद्य बना पाक सिद्ध किया जाएगा और भगवान को भोग लगाया जाएगा तो उसमें भगवान के अधरामृत का स्वाद आएगा। इसलिए इस भाव से रसोई बनानी, इसी भाव से भगवान को भोग लगाना, और जब पाने बैठना तो इसी भाव से पाना। इसमें ठाकुर जी का अधरामृत मिला हुआ है। कितनी दुर्लभ वस्तु है ब्रह्मचारी जी हैं। लाल जी का अधरामृत ये प्रिया जी का सर्वस्व है। प्रिया जी का अधरामृत लाल जी का सर्वस्व है। तो हम कितने भाग्यशाली, हमको कुछ नहीं करना पड़ा। प्रसाद के रूप में प्रिया प्रीतम दोनों का अधरामृत मिल गया। दोनों ने अपने मुख से पाया है ना उसको, तो उनके अधर का स्पर्श हुआ उससे कि नहीं हुआ। तो हमको दोनों का अधरामृत मिल गया। इस भाव से प्रसाद का सेवन करे तो पावत परम प्रेम उपजावत, देखत ही मन मोद बढ़ावत, परसत पाप हरत ही को। देखते ही प्रसाद को हृदय आनंद से भर जाता है, हृदय का पाप नष्ट हो जाता है। पावत परम प्रेम उपजावत, परम प्रेम प्रकट हो जाता है। ऐसा प्रेम प्रकट हो जाता है कि भूलवत भाव पुरुष तीय को, पुरुष स्त्री के शरीर की भी विस्मृति हो जाती है। जैसे सुखदेव जी की अवस्था है, उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं। ऐसी अवस्था प्रसाद लेने से प्राप्त हो जाती है। भगवत रसिक भाव तो भूषण, तही क्षण होत युगल जिए को। भगवान का प्रिय हो जाता है भगवत प्रसाद का सेवन करने वाला। प्रसाद बुद्धि से प्रसाद का सेवन करें। जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के 12 शिष्यों में एक शिष्य थे स्वामी श्री सुरसुरानंदाचार्य जी। देवर्षि नारद जी का अंशावतार कहे जाते हैं। उनकी प्रसाद निष्ठा बड़ी बलवती थी। महिमा महाप्रसाद की सुरसुरानंद सांची करी। एक समय अध्वा चलत बरा बाक छल पाए, पाछे देखा देखी शिष्य तनहु पाछे ते खाए। तिन पर स्वामी खिजे बमन कर बिन विश्वासी, तन तैसी पर तच्छ भूमि पर कीनी राशि। सुरसुरी सुवर पुन उदगले पुह प्रेन तुलसी हरी, महिमा महाप्रसाद की सुरसुरानंद सांची करी। सुरसुरानंदाचार्य जी महाराज जा रहे थे। प्रसाद में उनकी बड़ी निष्ठा थी। तो कुछ म्लेच्छों ने हिंदुओं का, संतों का, ब्राह्मणों का धर्म भ्रष्ट करने के विचार से अपना भेष बदल लिया। मुड़ मुड़ा लिया, तिलक लगा ली, माला पहन ली और दही बड़ा, बढ़िया दही बड़ा, ऊपर से खूब हरी हरी तुलसी रख ली। महाराज भगवान का प्रसाद लीजिए, प्रसाद लीजिए। सुरसुरानंद जी महाराज के सामने भी। और वो क्या करते थे, वो दुष्ट उसमें अखाद्य वस्तु का मिश्रण कर देते थे और फिर कहते कि तुमने तो अखाद्य खा लिया। वो हम मुंह से बोलेंगे नहीं, अभक्ष्य वस्तु खा ली अब तुम धर्म भ्रष्ट हो गए। ऐसे लोगों को धर्म भ्रष्ट करते थे। सुरसुरानंदाचार्य जी के साथ भी वही छल किया। अब उनकी प्रसाद निष्ठा, प्रसाद शब्द का उच्चारण कर दे तो वो साष्टांग प्रणाम करते थे। उन्होंने सुना कि भगवत प्रसाद है तो लौट कर साष्टांग प्रणाम किया और ऊपर से तुलसी दल लिया, मंजरी युक्त तुलसी वो मुख में ले लिया और एकदम भाव विभोर हो गए। वाह वाह, आज भगवान का प्रसाद मिल गया। पदार्थ नहीं लिया उन्होंने, वो दही वड़ा नहीं खाया, केवल ऊपर की हरी हरी मंजरी युक्त तुलसी मुख में रखी। अब वो तो आगे बढ़ गए।
चेले पीछे से आए, शिष्य तो आओ महाराज। बोले हमारे गुरु महाराज यहाँ। बोले हाँ यहीं से गए। उन्होंने भी पाया, हाँ हाँ खूब पाया। तो देखा देखी शिष्य तनहु पाछे थे खाए। गुरुजी ने तो केवल तुलसी दल लिया था और चेलों ने भरपेट दही बड़ा खाया। और दही बड़ा है ही ऐसी चीज, पंगत में दही बड़ा मिल जाए तो लोग रुचि से खाने वाले और सब की ओर ताकना देखना बंद कर देते हैं, क्योंकि दही बड़ा तो दही बड़ा है। एक पंडित जी से पूछा शुक्लाम वरधरम देवम का अर्थ क्या है? पंडित जी बोले दही बड़ा अर्थ है। शुक्लाम वरधरम देवम, सफ़ेद दही की चादर ओढ़ लेता है, क्या कहना। शुक्लाम वरधरम देवम शशि वर्णम, ऐसे लगता मानो पूर्णिमा का चंद्रमा है। चतुर्भुजम, चतुर्भुजम माने चतुर लोगों का भोजन। चतुर लोग पूरी साग नहीं खाते, दही बड़ा ही खाते हैं। चतुर्भुजम, और ऐसा सुंदर दही बड़ा सामने आ जाए तो प्रसन्न वदनम ध्याये, और पेट में चला जाए तो सर्व विघ्नोपशांत है। ये अर्थ नहीं है इसका, लेकिन वो पंडित जी ऐसे ही थे, उन्होंने ऐसे ही अर्थ किया। तो दही बड़ा लोगों को रुचकर लगता है, लोगों ने खाया। गंगा किनारे चल रहे थे, आगे पहुंचे तो सुरसुरानंदाचार्य जी योग बल का आश्रय लेकर चलते थे, तो उनकी गति तीव्र थी, बाकी शिष्य पीछे रह जाते थे। गुरु महाराज बैठे थे आसन से, शिष्य आए, कहा दूर रहो, तुम लोग सब धर्म भ्रष्ट हो गए। कौन बनाने वाला है, किस देवता को भोग लगाया गया है, क्या सामग्री पड़ी हुई है, इसका विचार किए बिना तुमने क्यों खाया? अब ये तो बेचारे डर के मारे नहीं कह पाए कि आपने भी तो खाया, ये नहीं कह पाए, लेकिन सब मर्यादित थे, सब चुप हो गए। क्यों खाया तुमने? प्रसाद बुद्धि अभी तुम्हारे भीतर नहीं है, अभी तुम्हारे भीतर पदार्थ बुद्धि है, प्रसाद बुद्धि नहीं है। फिर क्यों खाया? बमन करो, गंगा जल पियो, गंगा जी तो का तट था ही, गंगा जी का जल पियो, और कुंजल करो। कुंजल करके सब उगलवाया, बमन किया, तो उसमें मांस के टुकड़े निकले। अब तो वे सब सन्यासी थे, वो सब आत्मग्लानि से भर गए। बोले रे राम 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 राम, इतना बड़ा पाप हो गया, अब क्या होगा? बोले फिर जल पियो, फिर कुंजल करो, फिर जल पियो, फिर कुंजल करो, फिर पानी पियो, शंख प्रछाल करो। शंख प्रछाल जानते हैं, जैसा पानी ऊपर से पियो वैसे ही मलद्वार से निकल जाता, उसको शंख प्रछाल कहते हैं। तो वो महान योगी थे, अपने चेलों को नेति धोती कुंजल वस्ती शंख प्रछाल आदि क्रियाओं में लगा दिया। इसको खटकर्म कहते साधु लोग, खटकर्म में लगा दिया। और महाराज वो तो उनकी हालत खराब हो गई खटकर्म करते करते। आखिर उनके मन में आ गया कि गुरुजी चुपचाप बैठे, हमसे कहते बार बार पानी पियो, उल्टी करो, बमन बेरेचन सब हमको कुल कर्म हमारे करवा दिए, और ये खुद मुस्कुरा के बैठे, खुद खाए, डकार तक नहीं लेते हैं। मन में उनके आ गया। तो उनके मन की बात सुरसुरानंदाचार्य जी ने जान ली। उन्होंने कहा तुम लोग अभी भी शुद्ध नहीं हुए हो, क्योंकि तुम यदि शुद्ध होते तो तुम्हारा गुरु के प्रति अशुद्ध भाव नहीं होता। हमारे प्रति जो तुम्हारा अशुद्ध भाव है, इससे पता चला कि अभी भी अशुद्धि तुम्हारे भीतर है। तुमने जो खाया था तुमने उल्टी कर दिया, अब हमने खाया था हम उसको उल्टी कर रहे हैं। अब देखिए, खाया गया था सवेरे और दिन में पहुंच गए वहां, और रात हो गई उल्टी बमन करवाते करवाते, पूरी रात बीत गई, सवेरा हो गया।
24 घंटे के लगभग हो गया और 24 घंटे तक इसी तरह से शिष्यों को नचाते रहे सुरानंदाचार्य जी बमन विरेचन में। और इसके बाद उनको कहा अब हम तुमको दिखाते हमने क्या खाया था। तो उन्होंने जैसे ही गंगा जल पी करके बमन किया तो हरी हरी तुलसी और खिली हुई मंजरी उसमें से निकली। आप विचार कर सकते हैं, मुख में 5 मिनट रखने के बाद भी वैसी रह जाएगी तुलसी क्या? और 24 घंटे के बाद बिल्कुल वृक्ष से उतारी हुई हरी हरी तुलसी और सुगंधित मंजरी 10 दिशाएं सुगंध से गमगमा उठी और कहा अब ये प्रसाद का कण तुम लो तब तुम शुद्ध होगे। प्रसाद में विकार नहीं होता है। इसका मतलब कृष्ण कुमारी जी ये है कि प्रसाद के नाम पे चाहे जो नहीं खा लेना चाहिए। फिर से सुन लो, प्रसाद के नाम पे चाहे जो नहीं खा लेना चाहिए। बनाने वाला कौन है, कैसे बनाया, किस भावना से बनाया, ग्राह्य अग्राह्य है कि नहीं, विधि पूर्वक पवित्रता पूर्वक भगवान की रसोई तैयार होगी और भाव पूर्वक भगवान को निवेदित किया जाएगा। भगवान जब उसे अंगीकार कर लेंगे तब वह प्रसाद होगा। आज सब जगह बाजार के घी का प्रयोग हो रहा है। बाजार का घी विश्वसनीय है क्या? तेल भी विश्वसनीय नहीं, घी भी विश्वसनीय नहीं। हम पहले कहते थे कि घी में चर्बी मिलाई जा रही है। एक सज्जन हमारे पास आए, अग्रवाल थे। उन्होंने कहा महाराज जी आप अपने वक्तव्य में संशोधन कर दीजिए। क्या संशोधन करें? बोले महाराज अब इतनी अच्छी तकनीक आ गई है कि चर्बी ही घी बन जाती है। अच्छा, बोले आप कहो तो हम आपके सामने बना के दिखा सकते हैं। चर्बी मंगा के एक एसेंस डाला जाता है, वो चर्बी की बदबू चली जाती है, फिर घी का एसेंस डालते हैं, एक केमिकल डालने से उसकी बदबू चली जाती है, दुर्गंध चली जाती है, और जब घी का एसेंस डालते हैं वो पूरा का पूरा घी बन जाता है। तो जिन भगवान ने विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, वो भगवान चर्बी मिश्रित घी वाली रसोई भोग लगाएंगे? वो सिंथेटिक बाजार के दूध का और बाजार के सपरेटा वाले दही का भोग लगाएंगे जिसमें किस किस ने स्पर्श किया है? फिर जब भगवान ने उस पदार्थ को ग्रहण ही नहीं किया तो भगवत प्रसाद कहां से हुआ है? कि कोरी भावुकता की बातें नहीं है, इसी को विवेक कहते हैं। बिनु सत्संग विवेक न हो। नहीं, भगवान की सेवा में शौचाचार क्यों है? श्री राधेश्याम खेमका जी आहार में कितना विचार रखते थे। गंगा जल में रसोई उनकी बनती थी, जैसे तैसे के हाथ से बना खाते थे, जैसे के तैसे हाथ से छुआ खाते थे। क्यों? विचार रखना चाहिए, विचार रखना चाहिए। आज इसी चीज में विचार समाप्त हो गया है। लोग तीर्थों में जाते हैं, होटलों में रुकते हैं, और होटल में अधिक से अधिक बनाने वाले जो रसोइये होते हैं, क्या कहते हैं उसको? हाँ, जो भी आप अंग्रेजी में जो भी कहते हो, वो प्रायः 95% से भी अधिक लोग मुसलमान होते हैं, या ऐसे लोग होते जिनका छुआ आप नहीं खा सकते। और बड़े बड़े लोग, अपने ऊंचे कुल का अभिमान लेकर घूमने वाले लोग फर्राटे से होटलों में खा रहे हैं। फिर कहते हैं हमारी भगवान में आस्था हो जाए, हमारी गौ ब्राह्मण संतों में आस्था हो जाए। कैसे हो जाएगी भाई? जूठा खिला रहे हैं वो, आप जूठा खा रहे हो, आपकी बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? इसलिए भगवत सेवा में पवित्रता
भगवान की रसोई बनाने में पवित्रता, उसमें खूब भाव की शुद्धता, वस्तु पदार्थ की भी शुद्धता और भाव की भी शुद्धता। फिर भगवान को जो भोग लगाओ, फिर उसको प्रसाद रूप में आप सेवन करो, आपको कोई बाधा नहीं। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, यदि अपने घर में ठाकुर जी को पधराया है तो घर का चौका चूल्हा शुद्ध करो। नौकर के हाथ का बना मत खाओ, नौकर के हाथ का बना हुआ भगवान को भोग मत लगाओ। घर की माताएं अपरस में पवित्र होकर स्नान करके भगवान की रसोई सिद्ध करें, भगवान को भोग लगे और वही भगवत प्रसाद सब करें। माताओं की जब अशुद्धि अवस्था का समय आता है, उतने दिन घर में पाकशाला में बिल्कुल न जाएं, उतने दिन रसोई न बनावें। ये हमारी प्राचीन मर्यादा है, ये प्राचीन परंपरा है। यदि उस परंपरा को आप नहीं मानते हैं तो आपके घर में देव पूजा, देवता आकर पूजा ग्रहण नहीं करेंगे, आपके घर में पितर श्राद्ध स्वीकार नहीं करेंगे, आपके घर में ऋषियों का सत्कार हो, ऐसी पात्रता आपकी नहीं है। हम प्राचीन परंपरा सभ्यता से दूर होते चले जा रहे हैं और केवल हमने थोड़ा बहुत नाटक करना, स्वांग रच लेना, इसी को हमने भक्ति मान रखा है। इससे हम लोगों को बचना चाहिए और शास्त्रीय सदाचार, शौचाचार, वर्णाश्रम व्यवस्था, इसको ज्यों का त्यों आदर देना चाहिए। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।